नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं शहर की संस्था कला मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के उप विकास आयुक्त, धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया और इसी के प्रति सभी को जागरूक करने का लक्ष्य तय किया गया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मौजूद सभी लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई। आजादी एक राष्ट्रीय कैंपेन है जो हमारे देश की बाल विवाह एक बड़ी संकट के रूप में है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इसको मानते हुए हम लोग इसको जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्थात करीब 24% अभी भी है और 23.5 के जो लगभग प्रतिशत है उसको हम लोग घटा के 2025 तक 10% में लाने का एक शपथ ले रहे हैं कि ये 2 साल में अगर हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये परिवर्तन ला सकते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर जहां एक तरफ शहर के चारों तरफ चकाचौंध नजर आती है, वहीं इससे दूर ग्रामीण इलाकों के छात्रों की भागीदारी पूजा में बढ़ चढ़ कर दिख रही है। छोटे छोटे स्कूली छात्र यहां रोजाना माता की आरती करते हैं और पूजा समिति भी इस कार्य में बच्चों का उत्साह वर्धन करती है। सुंदर नगर स्थित जय मां शक्ति कल्याण मंडप में मां विंध्यवासिनी सेवा समिति की ओर से यहां नवरात्र में माता की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी पूजा में क्षेत्र के स्कूली बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर दिख रही है। बच्चे यहां रोजाना पूजा एवं दिन तथा रात्रि आरती में शामिल होते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से यहाँ बच्चे माता की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कमेटी के सदस्यों के अनुसार छोटे छोटे बच्चों के भीतर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बनी रहे और उनका आध्यात्मिक विकास हो, इसको लेकर बच्चों की भागीदारी पूजा में ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर कमेटी विशेष ध्यान दे रही है। लगातार 9 दिनों तक यहाँ माता की पूजा अर्चना होगी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा, जिसके बाद माता को विदाई दी जाएगी। कमेटी में शामिल महिलाओं की माने तो बच्चों की भागीदारी से पूजा की शोभा और बढ़ जाती है। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश का स्थापना किए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्कूली छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को मानते हुए आज इस नवरात्र में शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। हम लोग विधिवत 9 दिन ही मतलब माता का आह्वान किए, माता का पूजा करेंगे और सप्तमी अष्टमी नवमी महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे लोग बुजुर्ग लोग सभी लोग को हम लोग बैठा के प्रसाद का वितरण करेंगे। और यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही श्रद्धा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर रहे हैं। कन्या पूजन का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि माँ मतलब छोटे रूप में, माँ का जो छोटा रूप होता है, छोटी रूप होता है, तो उनका पूजा मतलब इसमें तो ऐसा है कि 1 साल से 9 साल तक की बच्चियों का पूजन होता है। जमशेदपुर के मुंडा समुदाय का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। मुंडा स्वशासन व्यवस्था पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह ने बताया कि मुंडा स्वशासन व्यवस्था स्थापित किए जाने की मांग को लेकर मुंडा समाज का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि अब तक पूर्वी सिंहभूम में मुंडा स्वशासन लागू नहीं है। ये सबसे प्राचीन व्यवस्था है। इस समाज के कई महापुरुष शामिल है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जयपाल सिंह मुंडा और पद्मश्री रामदयाल मुंडा भी शामिल है। ऐसे लोगों की स्वशासन व्यवस्था को पूर्वी सिंहभूम में दरकिनार किया जा रहा है, जिसे लागू किए जाने की मांग को लेकर मुंडा समुदाय का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा है। हम लोग मुंडा स्वशासन व्यवस्था पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के द्वारा
डीसी महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को मेमोरेंडम देने आए थे। पूर्वी सिंहभूम में मुंडा स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं है। मुंडा स्वशासन सबसे प्राचीन स्वशासन व्यवस्था है। जिस समाज से महान महापुरुष पैदा हुए हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, अभी भी लोकसभा में उनका फोटो लगा हुआ है और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही सारा भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और एक ऐसा महान हस्ती यहाँ पैदा हुए थे जो 1928 में भारत का सर्वप्रथम हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिलवाए थे। वो है मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर रामदाल मुंडा भी मुंडा समाज से ही बिलोंग करते थे और ऐसे समाज के स्वशासन व्यवस्था को पूर्वी सिंहभूम में दरकिनार किया गया है। इसीलिए हम लोग मुंडा समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुंडा स्वशासन व्यवस्था लागू किया जाए। जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित खेल मेला 2023 का समापन हो गया। यहाँ तमाम अलग अलग खेलों के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बता दें, कोल्हान प्रमंडल स्तर पर इसका आयोजन किया गया था, जहां पूरे कोल्हान के अलग अलग क्षेत्रों से तकरीबन 1600 प्रतिभागी यहां शामिल हुए। बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, खो खो तथा कबड्डी जैसे खेलों को इसमें समाहित किया गया था। इसके समापन पर विजेता टीम एवं सिंगल्स को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य के खिलाड़ियों में काफी हुनर है और उन्हें मंच की आवश्यकता है और क्रीड़ा भारती इन खिलाड़ियों को मंच देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष इसका आयोजन और बड़े पैमाने पर किया जाएगा ताकि अधिकतर छात्र और युवा वर्ग खेल के साथ जुड़े रहे। भारतीय जमशेदपुर महानगर की ओर से आए हुए सभी अतिथियों सहित हमारे जितने भी आज खेल में पार्टिसिपेट किए खिलाड़ीगण, साथ साथ आज खेल प्रेमियों को मैं अपनी ओर से आभार और धन्यवाद दूंगा। और आज बहुत ही एक जोश पूरे एक ग्रीको मैदान में दिखा। जहां तक अभी यहाँ के शुभचिंतकों का कहना है कि जमशेदपुर में पहली बार ऐसा खेल मेला रखा गया क्रीड़ा भारती के द्वारा, जहाँ पर कि ओपन में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो में अपार संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट किए। हमारे झारखंड में बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आवश्यकता है और उसे बच्चों को प्लेटफॉर्म देने की। ऐसे खेल का एक आयोजन करने के बाद बच्चों में एक उत्साह आता है कि हम खेलेंगे, खेलने के बाद हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ऐसा लाएंगे। तो क्रीड़ा भारती का प्रयास यही रहा। जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र में मशहूर केक ब्रांड ब्रंच इटालियनो के ब्रांच का उद्घाटन सोमवार को किया गया। कंपनी के ग्रामीण इलाकों में ये पहला ब्रांच खोला गया है। फीता काटकर इसका उद्घाटन हुआ। वैसे जमशेदपुर में पूर्व से ब्रंच इटालियनो के 15 आउटलेट शामिल है और अब शहरी इलाकों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी इसके द्वारा आउटलेट खोला जा रहा है और इसी के तहत सुंदरनगर में ये पहला आउटलेट है। इस आउटलेट में तमाम केक शुद्ध शाकाहारी है और भी तमाम बेकरी आइटम यहाँ उपलब्ध है और सभी शुद्ध शाकाहारी है। आउटलेट के संचालक ने कहा कि ये तमाम तरह के पार्टी के लिए ऑर्डर्स लिए जाएंगे। साथ ही साथ आसपास के इलाकों में फ्री डिलीवरी की सुविधा भी दी जा रही है। जो कंपनी है सर, ये ब्रंच इटालियनो है, ये फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है। ये रांची से आपका स्टार्ट हुआ था, ये शहर में चलता था। अभी जो अपना क्षेत्र है सुंदरनगर एरिया है, इस क्षेत्र में था नहीं। इस क्षेत्र में इनका पहला आउटलेट है। जमशेदपुर में टोटल 15 आउटलेट है। ठीक है, केक यहाँ जो है पूरा प्योर वेज मिलने वाला है आपको। किसी भी ओकेजन में आप बर्थडे कर लीजिए, एनिवर्सरी कर लीजिए, छोटा मोटा कुछ ओकेजन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपको केक चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल मिलेगा आपको। 4 किलोमीटर के रेडियस में आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। आज
के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।